आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। मैं हूं स्वाति रायन और आज की क्लास में क्या होने जा रहा है खास, आज हम बात करेंगे ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स इन्हें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जल्दी बहुत पैसा बना लेना है। हाँ, तो हम पिछले उनको एपिसोड कहते हैं हम में ट्रेडर्स। पिछली क्लास में यही बात कर रहे थे अनिल जी की ट्रेडर्स मतलब क्या होते हैं। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की जब हमने बात की, हाँ, तो ट्रेडर्स को अमूमन लोग किस तरीके से समझते हैं? हाँ, थोड़ा मतलब ये समझते हैं कि ये आलसी किस्म का आदमी है, सट्टा वट्टा करना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन हम आज थोड़ी सी ये जो लोगों की सोच है, लोगों की सोच मतलब जो ट्रेडर्स के बारे में ऐसा सोचते हैं, वो बदलने जा रहे और ट्रेडर्स की भी जो सोच है उनके अपने बारे कि में बिना मेहनत के फटाफट जल्दी से बहुत पैसा बना लूंगा। तो ये सोच बदलने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये करेंगे भाई कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो कैसे बनना है और क्या कुछ आपको आना चाहिए। जी, तो ट्रेडर से ट्रेडिंग, तो हम ट्रेडर के बारे में तो जानेंगे, लेकिन ट्रेडर और ट्रेडिंग क्या होती है? बेसिकली क्या है कि दो शब्द हैं जिनका आमतौर पर इस्तेमाल होता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। और बात वही है जो पिछले एपिसोड में हमने की। ट्रेडिंग मतलब ये कि खरीदना बेचना जल्दी। और इन्वेस्टिंग वो है जो खरीदा, लंबे समय तक रखा, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, वो इन्वेस्टिंग है। तो जिन लोगों को फटाफट मुनाफा लेना है या नुकसान बुक करना है, और जिन्हें जल्दी ट्रेड करने हैं, और वो जल्दी का मतलब किसी के लिए कुछ मिनटों का हो सकता है, कुछ घंटों का हो सकता है, कुछ दिनों का हो सकता है, लेकिन है जल्दी, तो वो ट्रेडिंग की कैटेगरी में आते हैं। वैसे तो आजकल हर किसी को जल्दी पैसा कमाना है, पेशेंस नहीं रहा। Correct. तो क्या हर कोई ट्रेडर कहलाएगा? क्या कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत है, कुछ खास क्वालिटीज की जरूरत है? देखिए, क्वालिटीज की तो जरूरत है, और क्वालिटीज की जरूरत के बारे में हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि आपको अपने आप को पहचानना है कि आप में क्वालिटी ट्रेडर वाली है या इन्वेस्टर वाली है। आप 20-20 खेलेंगे या टेस्ट मैच खेलेंगे, राइट? तो वो तो आपके अंदर की एक क्वालिटी है, लेकिन अंदर की क्वालिटी अपनी जगह है। खाली अंदर की क्वालिटी से पैसा बन जाता तो फिर हर आदमी बना लेता। हर आदमी या तो एक अच्छा ट्रेडर बन जाता, ये एक अच्छा इन्वेस्टर बन जाता कि भाई मैं आराम से पेशेंस से आंख बंद करके 2-5 साल के लिए पैसा लगा के सो सकता हूँ, तो मैं इन्वेस्टर बन जाता। और ऐसी सिचुएशन में हर इन्वेस्टर पैसा बना लेता, वैसा नहीं होता। या जो आदमी सोचता कि मैं बड़ा उछल कूद करने वाला हूँ, मैं जल्दी सौदे कर लूँ, ये इस तरह का मेरा माइंड सेट है, तो मैं पैसा बना लूंगा, तो हर आदमी ट्रेडर पैसा बना लेता, वैसा भी नहीं। तो खाली माइंड सेट होने से कुछ नहीं चलता। वो तो पहली रिक्वायरमेंट है, अपने आप को पहचानो, वो पहली रिक्वायरमेंट। हाँ, लेकिन उसके बाद जब आपको लगता है कि मेरी माइंडसेट ट्रेडिंग की है, मैं बार भाव देखता हूँ, जल्दी प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ, ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, रिस्क ज़्यादा लेना चाहता हूँ, तो मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ। और फिर ट्रेडर बनने के लिए कुछ स्किल्स, कुछ हुनर की, कुछ क्वालिटीज की, कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत है। मतलब ट्रेडर बनने के लिए कुछ पढ़ाई भी करनी पड़ती है। जैसे मैंने जर्नलिज्म किया, मुझे लग रहा था कि हाँ मेरे अंदर है वो बात कि मैं पत्रकारिता में जा सकती हूँ, लेकिन उसी से काम तो नहीं चलता। अब उसके लिए मुझे उसकी पढ़ाई भी करनी पड़ी। देखिए, सबसे पहली चीज जो किसी भी आदमी को समझनी है, और वो ये कि ट्रेडिंग पार्ट टाइम जॉब नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लोगों को पैसा तो बहुत सारा कमाना है, जल्दी भी कमाना है, लेकिन न समय देना है, न उसके लिए आपको जो स्किल्स चाहिए वो हासिल करनी। और यहीं पर ट्रेडर पैसा तोड़ते हैं, नुकसान करते हैं। तो पहली चीज तो समझ लीजिए कि अगर आप ट्रेडर हैं तो ये आपका फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब नहीं। आप ये सोचते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, साथ में साइड बाय साइड ट्रेडिंग कर लिया, मेरा कोई बिजनेस चल रहा है, या मैं किसी प्रोफेशन में हूँ, समझिए कोई डॉक्टर है, सर्जन है, मेरे को तो ट्रेडिंग करने का शौक है। ठीक है साहब, करिए। सुबह पता चला कि आप यस बैंक लेकर गए, ऑपरेशन थिएटर में गए, बाहर आए तब तक आपके स्टॉक की सर्जरी होगी 20% नीचे। कब कौन सी खबर आएगी, कब कौन सा स्टॉक ऊपर नीचे हो जाएगा, पता थोड़ी है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये कि आप हर वक्त से मतलब मेरा है ट्रेडिंग के वक्त,
सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक आपको हर वक्त बाजार के टच में रहना जरूरी है। चाहे फिर वो आपके सामने ट्रेडिंग स्क्रीन हो, आपके मोबाइल पर हो, या आप जी बिजनेस की स्क्रीन के सामने बैठे हो, टीवी स्क्रीन के सामने, ताकि आपको पता चले। हाँ मतलब आपको पता होना चाहिए कि हर वक्त क्या हो रहा है, मार्केट कब मूड बदल रहा है, स्टॉक कब ऊपर नीचे हो रहा है। तो पहली चीज ये कि आपको एक्टिव होना पड़ेगा। लेके छोड़ दे 2-4 घंटे बाद देखेंगे, अगर उसमें आप पैसा बना रहे हैं तो ईमानदारी से कहता हूं ये आपकी कलाकारी नहीं है, आपकी स्किल नहीं है, आपका नसीब है। कि मतलब आपने लिया, 4 घंटे बाद कोई शेयर देखा, अरे वो 10% बढ़ा हुआ दिख गया, पैसा बन गया, और आप खुश हो गए थे कि मैंने बना लिया, तो ये आपका नसीब है। फिर तो आप कुछ भी करते तो बना लेते। ये आप में वो कोई खास बात ऐसी नहीं कलाकारी है कि आपने अंदाजा लगा लिया था कि मैं 4 घंटे बाद देखूंगा ये 10% ऊपर मिलेगा। ऐसा नहीं होता, ये तो नसीब था, बन गया, हर रोज नहीं बनेगा। इसलिए ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो आपके पास पहली चीज फुल टाइम जॉब, खाली समय का काम नहीं ना, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। पार्ट टाइम जॉब में फिर चांसेस पूरे हैं नुकसान होने के, ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल। अब आइए स्किल्स की तरफ। ट्रेडर कौन बन सकता है? ट्रेडर कोई भी आदमी बन सकता है जो शायद 10वीं पास है। अच्छा। जिसे बस इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश पढ़ ले, शेयर का नाम इंग्लिश में पढ़ ले, चार्ट्स पे 1-2 चीजें मतलब छोटी मोटी इंग्लिश पढ़ ले, कर ले, वो भी ट्रेडर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि 90% मार्क्स लाने ही लाने हैं, 95। आजकल वो परसेंटेज और बच्चों में प्रेशर बहुत होता है ना, कि लेकिन 90%। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, आप जिंदगी में कुछ भी करें, गेम तो आईक्यू लेवल का है। मुझे अब बताइए कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, और आज कौन सी काम आती है? मेरे कौन सी काम आती है? हमें सीए में इतनी मैथ्स पढ़ी थी, पूछे मत, काम तो नहीं आती। लेकिन मैथ्स पढ़ने से होता क्या है, आपका आईक्यू लेवल पता चलता है, आप कितने स्मार्ट हैं। तो 10वीं फेल जैसी ट्रेडिंग करेगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके जैसी करेगा। है ना? बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? आप जितने क्वालिफाइड होंगे उतने बेहतर होने के ट्रेडर होने के चांस बढ़ जाते हैं। ज्यादा। एक चीज बहुत साफ कह दूं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक 10वीं फेल आदमी से बढ़िया ट्रेडर होगा ही। कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में जितना काम स्किल्स का है उतना ही काम आपके माइंड का है। इन दोनों का बैलेंस जब बराबर बनता है तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं। यानी कि दिमाग भी चले और दिल पर कंट्रोल रहे। वाकई ये आपने खूब कहा। तो आपका दिमाग आपको ये बता रहा है कि आपको ट्रेड क्या लेना है, खरीदना है या बेचना है, और दिल आपको ये बता रहा है कि बेटा उन इमोशंस को काबू में रख, डर मत, लालच मत कर। ये सारी चीजें जो है ना, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। तो हुनर और काबिलियत की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हाँ उसको निहारना हम पर। उम्र के साथ तो देखिए, उम्र के साथ तो जो अनुभव जिंदगी देती है वाकई वो तो कहीं और से मिल नहीं सकता। और दूसरा जो अनुभव स्वाति पैसा खोकर आता है ना, वो कोई अनिल सिंह भी नहीं दे सकता। जब आपकी जेब से पैसे निकलेंगे ना, तो जो आप सीखेंगे ना, वो 50 मेरे जैसे गुरु बैठ जाएंगे तो आपको नहीं सिखा पाएंगे। तो ट्रेडिंग में जब आप पैसा खोते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खोना चाहिए, हर ट्रेडर खोता है। पैसा खोया किसने? जिसने पैसा खोने के बाद उससे कोई सबक नहीं सीखा। तो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन लेसन सीखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो ये तो बात हुई आपकी मेंटल स्टेटस की। अब हुनर्स क्या चाहिए, स्किल्स क्या चाहिए? ट्रेडर बनने के लिए एक चीज जरूरी है, वो क्या? और वो ये कि आपको तकनीकी, चार्ट्स की टेक्निकल नॉलेज जिसे हम कहते हैं, ओके। ये होना चाहिए। यही मैं जानना चाहती थी। हम जब भी स्क्रीन देखते हैं, हम जी बिजनेस पर शोज दिन भर ट्रेडिंग आवर्स में चलाते रहते हैं, ऊपर नीचे लाइनें, नंबर, स्टॉक्स, ये स्टॉक गिरा, ये स्टॉक चढ़ा, टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं। तो उन्होंने वो टेक्निकल चार्ट की स्टडी की होती है कि हाँ कौन सा स्टॉक ऊपर, कौन सा स्टॉक नीचे आएगा। तो वो टेक्निकल जानकारी कहाँ से मिलती है और कैसे समझ आती है? देखिए, ढेर सारे चार्ट्स हैं, ढेर सारी किताबें हैं, ढेर सारे एक्सपर्ट्स हैं जो टेक्निकल कोर्सेज चलाते हैं, सिखाते हैं। क्यों जरूरी है?
आमतौर पर लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको, जो मेरा अनुभव रहा है 25 साल का। तूने क्या लिया? अरे मेरे को ये लेने की खबर है। अच्छा चल ठीक है मैं भी ले लेता हूँ। खबर अच्छी जगह से है ना, बढ़िया है ना बंदा तेरा जिसने खबर दी? नहीं नहीं, अरे परफेक्ट है, हमेशा उसकी सही निकलती है एकदम। अच्छा ठीक है मैं भी ले लेता हूँ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये, देखो एक चीज समझिए, चार्ट में भी हर बार है ना, हो सकता है दो लोग चार्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ें, और ये होता है। ये खूबसूरती है इस बाजार की कि हर वक्त हर सेकंड किसी न किसी शेयर में एक ट्रेड हो रहा है। भाई सौदा हो रहा है तभी तो मार्केट चल रहा है। और सौदा कैसे हो रहा है? एक आदमी खरीद रहा है, दूसरा बेच रहा है। हाँ। कोई खरीद क्यों रहा है? कि उसको लगता है शेयर ऊपर जाएगा। कोई बेच क्यों रहा है? उसको लगता है शेयर नीचे जाएगा। और दोनों एक ही भाव पे अलग अलग सोच रहे हैं, तभी तो सौदा हो रहा है। अगर सब लोग एक ही डायरेक्शन में सोचने लगे, तेजी होगी तो ऊपर का सर्किट, और मंदी होगी तो नीचे का सर्किट, ट्रेड ही नहीं होगा। और दोनों ये समझते हैं कि मैं सामने वाले से ज्यादा समझदार हूं। खरीदने वाला समझता है कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बेचने वाला समझता है मैं ज्यादा समझदार हूं। और ये मार्केट ऐसा है ना, अधिकतर बार ये दोनों को बेवकूफ साबित करता है, खरीदने वाले को भी बेचने वाले को भी, और दोनों को एक ही टाइम पर। ये अलग बात है। तो ऐसी सिचुएशन में चार्ट्स भी दोनों तरह के लोग अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, दो लोग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। तब कई बार ऐसा होता है, किसी ब्रोकिंग हाउस के किसी चार्टिस्ट ने राय दी तकनीकी चार्ट्स के बेसिस पे कि ये खरीद लीजिए, ये बेच दीजिए, तो लोग उनको फॉलो करते हैं। आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको भी समझ है, और मैं ये कहूंगा कि ज्यादा ना भी हो स्वाति, तो कम से कम बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए चार्ट्स का, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की एक क्लास रहेगी जारी, और भी बातचीत करेंगे और जानेंगे ट्रेडर्स और ट्रेडिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। चार्ट में हमें क्या पता चलता है? ऐसे तो आमतौर पर आम आदमी के लिहाज से हमने लाइफलाइन का चार्ट देखा, जब दिल की धड़कनें चढ़ती है तो ऐसे ऊपर नीचे होती है। तो चार्ट में ये पता चलता है, आप करते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम किसका करते हैं? पिछले डेटा का। ओके। डेटा क्या है? किसी शेयर का या इंडेक्स का प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन। ओके। किसी एक तय समय में किस भाव में सौदे हुए, कितने सौदे हुए। तो चार्ट आपके लिए पिछले दिनों का प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन दिखाता है। ओके। पिछले एक साल का, एक दिन का, एक घंटे का, 10 साल का, एक महीने का, जो भी पीरियड हो, उसके डेटा आपके पास है। कब किस शेयर में किस भाव पे कितने वॉल्यूम के साथ सौदा हुआ। लेकिन वो पोस्टमार्टम क्या काम का? जिससे कि मुर्दा जिंदा ना हो पाए, खाली ये पता चलेगा कि मरा क्यों। लेकिन आपको उससे क्या फायदा होगा? बिल्कुल। फायदा तो तब होगा ना जब आप उसको पहले से पता कर पाए, बजाय पोस्टमार्टम के डायग्नोसिस कर पाए कि भाई ये बीमारी है, ये हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट ये। तो चार्ट की खूबसूरती क्या है? चार्ट की खूबसूरती ये है कि पुराने प्राइस और वॉल्यूम के पैटर्न के बेसिस पर वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्ट हो सकता है उससे? होता है, हो सकता है, होता है। सही होना गलत होना एक अलग चीज है। 100% कहीं कोई वो चीज होती नहीं कि सही हो ही हो, लेकिन संभावनाएं पूरी है कि एक पर्टिकुलर आप वॉल्यूम और प्राइस के डेटा देखकर आगे फ्यूचर में कोई स्टॉक या इंडेक्स किस तरफ जाएगा, कब जाएगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ गिरेगा, इसका एक फेयर अंदाजा लगाने की आप कोशिश करते हैं। ये अंदाजा है, परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं है। ओके। लेकिन ये अंदाजा क्यों साइंटिफिक माना जाता है? क्योंकि आपके पीछे पुराने डेटा और पुराने प्राइस के एक्शन का सपोर्ट है। ओके। तो हम क्या कहते हैं, चार्ट आपका पोस्टमार्टम तो कर ही रहा है ये गया क्यों, लेकिन साथ ही डायग्नोसिस भी कर रहा है कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। और हमारा इंटरेस्ट डायग्नोसिस में। तो चार्ट समझने में एक ट्रेडर गलती भी कर सकता है? आमतौर पर गलती करते हैं। अच्छा, आमतौर पर गलती होती है। सही कम ही पढ़ पाते हैं। देखिए गलतियां तो होगी। देखिए आप है ना भाई, कोई बहुत बढ़िया पंडित है, आप उसके पास गए अपना हाथ दिखाने या कुंडली लेकर, इस बात की क्या गारंटी है वो जो सब कहेंगे सही कहेंगे?
मौसम विभाग को तो आप जानते ही हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने कहा कि भारी बारिश होगी, आप उस दिन छाता लेके निकलते हैं क्या? नहीं निकलते हैं, आपको जिस दिन मालूम छाता है। लेकर नहीं निकले उस दिन। तो ये तो देखिए, तो मैं कई बार ये कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में भगवान ने स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट बनाए इसीलिए कि आपको मौसम विभाग की भविष्यवाणी उतनी खराब न लगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट है उनकी भविष्यवाणी तो मौसम विभाग से भी गई गुजरी है। बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे में 100% तो कोई चांस ही नहीं है ये एनालिसिस परफेक्ट हो। लेकिन अगर आपको चार्ट आता है, टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगा पाएंगे, थोड़ी अपनी समझ बना पाएंगे। और अगर आपको कोई रिकमेंड कर रहा है कोई चीज, तो आप थोड़ा देख सकते हैं चार्ट खोल के कि वाकई में कंफर्टेबल लग रहा है क्या। फिर आप अपना कॉल ले सकते हैं कि मुझे ये ट्रेड करना है या नहीं करना। तो आप में एक वो ताकत आ जाती है, थोड़ी नॉलेज। तो ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल चार्ट की जानकारी बहुत जरूरी है, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, मेरे हिसाब से होनी चाहिए। और जिसको नहीं है वो तो फिर मेरे को नहीं है, मेरे को बिल्कुल नहीं है। तो मेरे जैसे लोगों के लिए एक ऑल्टरनेट भी है। क्या? वो है F&O की नॉलेज, वायदा कारोबार की नॉलेज। ओके। तो मैं चार्ट्स देखने के बजाय, देखिए वायदा कारोबार के में भी बात तो वही है। आप क्या करते हैं, पुराने प्राइस और डेटा के एक्शन को देखते हैं। वायदा कारोबार में क्या है, वायदा कारोबार के डेटा है। F&O के ऑप्शंस में कहाँ पोजीशन बनी है, फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट कहाँ कम ज्यादा हो रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शंस ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं, FIs क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली वो एक और कला है वायदा कारोबार की, जो चार्ट्स के अलावा है। अब अगर आप चार्ट्स और F&O दोनों साथ सीख जाएं, तो एज ए ट्रेडर आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा है, बढ़ जाते हैं। ठीक है, नहीं तो आप चार्ट्स के दम पर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप खाली वायदा कारोबार के डेटा के दम पर भी कर सकते हैं। Okay. खाली वायदा कारोबार के डेटा के दम पर आप करेंगे। अब मैं बताऊं आपको फ्रेंकली, जब मैं एनालिसिस करता हूं तो मेरा रेस्ट्रिक्शन है। मैं F&O के स्टॉक्स के बाहर जाकर उतना एक्यूरेसी से कर ही नहीं पाऊंगा कभी, क्योंकि मुझे चार्ट देखना नहीं आता। तो मेरा यूनिवर्स सीमित हो गया ना। बिल्कुल। मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सब देख लूंगा, परफेक्टली देख लूंगा, क्योंकि डेटा पे ग्रिप है। स्टॉक्स भी देख लूंगा, फ्यूचर्स सामने नजर आता है। लेकिन अगर जो स्टॉक कैश मार्केट में है वो कहाँ देखूंगा? बिल्कुल। तो वहाँ चार्ट्स हैं। जिनको चार्ट्स आता है उनके लिए पूरा यूनिवर्स खुला हुआ है, वो सब कुछ देख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ग्रिप कहाँ है। मैं F&O के डेटा में बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ, मेरी ग्रिप है, और मुझे F&O के डेटा के दम पर मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ, मुझे समझ में आता है। वो भी एक पार्ट चार्ट का, ये मैं बिना चार्ट बनाए हुए वो कर लेता हूँ। ओके। है ना। और कुछ लोग वो रेडीमेड, क्योंकि मुझे अब आप पूछेंगे पिछले 5 दिन का निफ्टी का हाई लो क्लोजिंग याद होगा शायद, क्योंकि मेरा रोज का काम है। तो चार्ट नहीं भी देख रहा हूँ तो दिमाग में लेवल कहीं कहीं भरे हुए। बिल्कुल, वो तो फिर तजुर्बे एक्सपीरियंस से भी आता है। हाँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और ये 2 हुनर आपको मिल जाए, चार्ट्स वाला और वायदा कारोबार की की जानकारी, टेक्निकल चार्ट की समझ, तो आप कमाल कर सकती हैं। तो ट्रेडर और ट्रेडिंग के लिए ये 2 बातें बेहद जरूरी ये जरूरी है। जितना आप जल्दी सीख पाए, जितना अच्छे से सीख पाए, उतना बढ़िया है। अब ट्रेडर तो ये भी समझता है या सोचता है ट्रेडिंग के लिए क्या रोज कमाई को फिक्स किया जा सकता है? फिक्स तो नहीं किया जा सकता, लेकिन रोज कमाई के बारे में सोचना गलत नहीं है। देखिए, मुझे एक सिंपल चीज बताइए, आप रोज ऑफिस आती हैं, क्या आपको रोज ऑफिस आने की सैलरी नहीं चाहिए? एक डॉक्टर रोज अपनी क्लिनिक खोलता है, क्या उसको रोज फीस नहीं चाहिए? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रोज अपने ऑफिस जा रहा है, क्या उसको अपने क्लाइंट से रोज फीस नहीं चाहिए? जब आप कोई फुल टाइम काम कर रहे हैं तो उसमें से आपको रोज क्यों नहीं चाहिए? है ना। सेम उसी तरह जब मैं ये कहता हूं कि ट्रेडिंग करना फुल टाइम जॉब है, तो आप रोज कमाने की सोचते तो गलत क्या है? अब जरूरी तो नहीं कि हर रोज आपके पास पेशेंट आए, बिल्कुल जरूरी तो नहीं कि आपको हर रोज क्लाइंट पैसा देके ही जाए, भले ही आप अच्छे सिए। वैसे ही या उससे थोड़ी ज्यादा रिस्क के साथ ट्रेडिंग है। ओके। भाई जॉब में आपको पता है रोज की आपको सैलरी मिल ही जाएगी, क्योंकि वहाँ रिस्क कम है तो सैलरी भी कम होती है। ट्रेडिंग में ये जरूर है कि आप जब रोज की सोचते हैं
तो अच्छा, प्रोफेशन में क्या है, फीस आई नहीं आई, गई तो नहीं। डॉक्टर ने पेशेंट नहीं देखा तो पेशेंट फीस थोड़ी ले जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग में इतना ही है, आप रोज कमाने की सोचते हैं, लेकिन कभी कभी आपके पैसे लग भी सकते हैं रोज आने के बजाय। लेकिन जो ट्रेडर ये सोचता है कि मैं रोज कमाने के बारे में सोचूं, थोड़ी थोड़ी कमाई आती रहे, तो गलत नहीं है। अब उसमें क्या होता है स्वाति, दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक वो जिनको रोज कमाना है, एक वो जिन्हें कमाना है आज नहीं हुई कल होगी, या परसों होगी, या 5 दिन या 7 दिन में होगी। इंट्राडे ट्रेडर जो दिन के दिन में किया, सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में जितना भी करना है कराना है, जीरो, खत्म, हार जीत, डेबिट क्रेडिट, फाइनल। आज का इतना आया इतना गया, रात को चैन की नींद सोए, डाउ किधर भी जाए, SGX निफ्टी कुछ भी हो, सुबह देखेंगे। दूसरे वो हैं जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं कि रोज का रोज ना बने, 5, 7, 15 दिन का व्यू लेंगे, 2 दिन का व्यू लेंगे, बनेगा तो थोड़ा सा बेहतर बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ये दूसरे तरह के ट्रेडर हैं जिन्हें हम पोजिशनल ट्रेडर बोलते हैं, इंट्राडे के बजाय पोजिशनल ट्रेडर। और आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब आप ट्रेडिंग करेंगे, मेरी माइंडसेट कैसी है, डे ट्रेड करने वाली है, पोजिशनल ट्रेड करने वाली है, छोटा छोटा मुनाफा, छोटा छोटा लॉस, या फिर थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस, बड़ा मुनाफा। ये आपको जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, आप इवॉल्व होते हो एज ए ट्रेडर। मतलब आपको पता चलता है कि मेरी माइंडसेट कैसी है, मैं किस तरह की ट्रेडिंग में कंफर्टेबल हूँ, वो ग्रेजुअली पता चलेगा करते करते। तो ये है। जोखिम भी बहुत भरे पड़े हैं। इसमें क्या है साथी, आप सिंपल चीज समझिए इन्वेस्टिंग में, रिटर्न और रिस्क, कमाई और जोखिम, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, जुड़े हुए एकदम। जितनी ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतने कमाई के चांस ज्यादा हैं, जितनी ज्यादा कमाई आप करना चाहते हैं उतनी रिस्क ज्यादा है। दोनों एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था है। आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है और कम कमाई से आपका काम चल जाता है, FD करवा लीजिए, आएगा साल का 8%, रिस्क लगभग जीरो है। दिन का 5% चाहिए, 4% चाहिए, 2% चाहिए, तो प्रिंसिपल जाने की भी रिस्क है, हो सकता है आपका 50% उड़ भी जाए, आधा पैसा रह जाए। तो ये चीजें, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी रिस्क लेनी है और कितनी कमाई करनी है। लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में कहीं ज्यादा रिस्क है। पूरा पैसा बहुत जल्दी, तुरंत, फटाफट जीरो भी हो सकता है। इन्वेस्टिंग में आमतौर पर आप बहुत ही घटिया इन्वेस्टर हैं या इतना खराब नसीब है कि जो शेयर आपने खरीदा उसी में कोई ऐसी खराब खबर आ गई कि कंपनी बंद हो रही है, फ्रॉड हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि शेयर एक ही दिन में 50% चला गया, 75% चला गया, वो तो अब नसीब वाली बात है। क्योंकि आप आमतौर पर ऐसी कंपनी तो बहुत, अगर पता होगा तो कौन खरीदेगा, लेकिन फिर भी अगर नसीब ही खराब है तो अलग बात है। बट अदरवाइज इन्वेस्टिंग में आपका पैसा जीरो कम होता है, और होता तो एक दिन में नहीं होता, लेकिन ट्रेडिंग में आपका पैसा एक ही दिन में जीरो भी हो सकता है, पूरा मार्जिन साफ। तो वो ध्यान में आपको रखना है कि रिस्क ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आज की क्लास में अनिल जी हम क्या गुरु ज्ञान लेकर जा रहे हैं? ट्रेडिंग के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। आमतौर पर ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, कूद जाते हैं और सोचते हैं सीख जाएंगे। कैसे कि अगर आपको ये बोल दे कि भाई स्विमिंग सीखनी बड़ा आसान काम है, ऐसे से 2 बार हाथ पीछे ऐसे करिए, पीछे थोड़ा पैर हिला लीजिए, कूद जाइए पूल में। अगर स्विमिंग सीखना इतना आसान काम होता तो सब लोग बुक पढ़कर ही सीख लेते, कोई डूबता नहीं। बिल्कुल ठीक उसी तरह से ट्रेडिंग भी आप सिर्फ बुक पढ़कर ये सोचे कि मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में भी आना जरूरी है। और वो कब और कैसे आएगी? जब आप पहले थोड़ी पढ़ाई करेंगे, नॉलेज लेंगे, और उसके बाद जब आप मैदान में उतरेंगे, यानी कि ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज यही कि जब आप ट्रेनिंग ले लेते हैं और उतरते हैं तो पहले दिन से ओवर कॉन्फिडेंट होकर मत उतर जाइए, कूद जाइए कि बस अब मुझे सब आ गया, मैं तो पूरा इंग्लिश चैनल पार कर लूंगा। समुद्र की गहराई को किसने नापा है कभी? एग्जैक्टली। सो एज ए ट्रेडर आपको 100% इस बाजार को फीस देनी है सीखने की, और वो फीस आपके सौदों में लॉस के तौर पर, नुकसान के तौर पर होती है। मैं बार बार कहता हूँ, ट्रेडिंग वो प्रोसेस है जिसमें
कमजोर लोगों का पैसा मजबूत इन्वेस्टर की तरफ शिफ्ट होता है। ट्रेडर्स का लॉस, इन्वेस्टर्स का फायदा, ये फॉर्मूला है। लेकिन आपको उस फॉर्मूले में नहीं आना है। आप सोच समझकर एक बार अपनी लर्निंग फीस देकर जब लाइसेंस ले लेंगे तो फिर आप ड्राइव करेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और आपके पैसे भी बनेंगे। तो ट्रेडिंग की फीस दे दें, सीखें, नुकसान उतना ही करें, गलती उतनी करें कि आप अगली गलती करने के लिए बचे रहें। पहली गलती इतनी बड़ी ना कर दें कि मेरे पास अब पैसे ही नहीं बचेंगे, अगली और गलती करूं। तो बिना सोचे समझे आप बाजार में कूद जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए और बड़े ट्रेड ले लेंगे, बड़ा नुकसान कर देंगे, तो ये गलत होगा। सीखें धीमे धीमे। और एक और चीज़ बता दूं, आपकी ये सीखने की जो प्रोसेस है ये तब तक चलती रहेगी जब तक आप जिंदा हैं बिल्कुल मार्केट में। जिस दिन आपने सोचा कि मैं ट्रेडिंग पूरी सीख चुका हूं और अब मुझे सब आ गया और अब मुझे बड़े ट्रेड ही करने हैं, बस जैकपॉट ही, आर या पार, तो आप पार नहीं पहुंचेंगे, डूब ही जाएंगे। ये जरूर ध्यान में रखिए। तो इसी गुरु ज्ञान के साथ हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। अगली क्लास में आपके साथ फिर से होगी मुलाकात जी बिजनेस मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह वी जी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए जी बिजनेस।